अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रज़ा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने फ़ाइनेंशियल्स, किसी भी स्टार्टअप के लिए फ़ाइनेंशियल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और उसके बारे में टिप्स और सजेशन उसमें प्रोवाइड की थी। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि वो एक इतना वाइड टॉपिक है कि उसको आप एक बाकी चीज़ों के साथ उसको कवर करना थोड़ा सा ज़्यादती होगी इस टॉपिक के साथ, क्योंकि अक्सर मुझे लोगों ने कहा कि अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और मैं किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन मुझे किसी से इन्वेस्टमेंट मिल रही है, तो मेरा पोर्शन उसके अंदर बिज़नेस में क्या उसका परसेंटेज क्या होगी। या जो वो साहब जिन्होंने कहा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और मैं किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी। तो इस तरह की डिटेल्स हैं जो कि उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सा मैंने बहरहाल उस वक्त उनको बता दी। तो मैंने ये सोचा कि शायद इसको एक टॉपिक की सूरत में, एक इंडिविजुअल टॉपिक की सूरत में यहाँ पे मेंशन कर देना बहुत बेहतर रहेगा, ताकि और भी लोग जिनके जहनों में ये सवाल है कि हमारे पास एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है एक बिज़नेस का, एक स्टार्टअप का, और उसको हम शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन XYZ एक साहब हैं उनके पास वो पैसे अवेलेबल हैं, तो हम उसको क्या परसेंटेज या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी कि हम एक बिज़नेस के अंदर एक पार्टनरशिप कर सकें। तो मैंने आज मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि आपने किस तरह से या जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, किस तरह से एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जिनके पास पैसे हैं और वो किसी XYZ बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास वक्त नहीं है उस बिज़नेस को देने के लिए। तो बहरहाल टॉपिक को शुरू करते हैं। मैंने पॉइंटर्स अपने मेंटेन कर लिए हुए हैं, बना लिए हुए हैं, तो मैं पॉइंट वाइज उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपके लिए कुछ चीज़ें हेल्पफुल हो जाएँ। तो सबसे पहले तो हम एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि एक दो पार्टीज़ हैं, एक पार्टी ABC है और एक पार्टी XYZ है। अब पार्टी ABC है जो उनके पास एक कॉन्सेप्ट है और उनके पास एक आइडिया है और उसके पास एक थोड़ा बहुत टाइम भी है, कुछ रिसोर्सेज हैं कि जो कि उस आइडिया जो उसके पास अवेलेबल है या जो जिसके ऊपर वो काम करना चाह रहे हैं उसको वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो एक मेजर हर्डल और जो मेन हर्डल है वो है फाइनेंस की। उनके पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू स्टार्टअप है, अभी तक बिल्ड भी नहीं हुआ है। तो अब उन्होंने अपने लिए फंडिंग फाइंड आउट करनी है कि कोई ऐसे सिनेरियोज या कोई ऐसे बिजनेसेस या कोई ऐसे वेंचर्स या कोई ऐसे इंडिविजुअल्स उन्होंने फाइंड आउट करने हैं कि जो कि उनके आइडिया और उनके बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब लेट्स सपोज कि ये उन्होंने फाइंड आउट किया और उनको कोई इंडिविजुअल या कोई बिज़नेस या कोई वेंचर उनको मिल गया जिस जो विलिंग है उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने बंदे को भी परख लिया कि जी ठीक है जी, बंदा इज़ फाइन, आई मीन, और कॉन्सेप्ट जो उसके पास है वो भी अच्छा फ्लरिश होने वाला कॉन्सेप्ट है, मार्केट में उसकी डिमांड भी बन सकती है। तो दे बोथ पार्टीज, पार्टी ABC, पार्टी XYZ, बोथ आर एग्रीड ऑन दिस। ठीक है जी, हमें इकट्ठे चलना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि एक पार्टी है जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास वक्त है, जिसके पास मैनेज करने के लिए चीज़ें हैं, और एक पार्टी है जिसके पास XYZ, जिसके पास फंड्स हैं या फाइनेंस है, जिन्होंने उस कॉन्सेप्ट के अंदर फंड्स करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये दोनों पार्टीज़ 50-50 के ऊपर पार्टनरशिप कर रही होंगी या कोई सर्टन डिफरेंट परसेंटेज का सिनेरियो होगा। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत से लोगों के पास ये आइडिया पहले से क्लियर होगा और बहुत सारे शायद लोगों को ये आइडिया क्लियर नहीं होगा कि वो उस बिज़नेस के अंदर या उस कॉन्सेप्ट के अंदर या उस स्टार्टअप के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन वो इन्वेस्टमेंट एज ए स्लीपिंग पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि उनका मैनेजरियल रोल या वो फिज़िकली उस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे उनका कंसर्न इतना है कि जी जो मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या ROI का टाइम पीरियड है जो कि आप अपने स्टार्टअप में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जब आप अपना आइडिया कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं उसके साथ, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर मुझे ROI रिसीव होना शुरू हो जाए। प्लस माइनस हो जाता होता है कि कभी देर सवेर हो जाती है, मार्केट किसी और तरह से बिहेव कर रही होती है, तो ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली उसके अंदर बिजनेस मॉडल के अंदर होती है। तो अब ये बात है कि क्या वो 50-50 पार्टनरशिप होगी, लेकिन
अगर वो स्लीपिंग पार्टनर है, आप अपना फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट आपकी उस बिज़नेस के अंदर नहीं है, तो कीप इन माइंड आप उसमें 50-50 के शेयरिंग नहीं होगी, आप उसमें 50-50 के पार्टनर्स नहीं होंगे। अब वो कैसे नहीं होंगे, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यों जी मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बट देखें, आप पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप फिज़िकली उस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं, आप एज ए इन्वेस्टर उस बिज़नेस के अंदर जा रहे हैं। तो keep in mind you are entering in that business or in that startup as a investor, not as a managing partner. तो हमेशा से जो मैनेजिंग पार्टनर होता है या जो मैनेजिंग रोल प्ले कर रहा होता है, उसकी परसेंटेज हमेशा से ज़्यादा होती है। अब वो परसेंटेज क्या होती है, ये एक डिफरेंट फार्मूला है हर एक का, लेकिन कोई ना कोई एक बेंचमार्क हम इसमें ज़रूर रखते हैं। यूजुअली जो इसमें बेंचमार्क देखा जाता है, वो बेंचमार्क जो बैंक का बेंचमार्क है, बैंक किस रेट के ऊपर, अगर आपने बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना है तो बैंक के अंदर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या मिल रहा होता है। अब हमारे यहाँ बहुत ये भी डिबेट होती है कि नहीं, वो इंटरेस्ट हो जाता है और ये होता है, और वो बैंक आपको श्योरिटी दे रहा होता है, उसमें प्रॉफिट ही है, उसमें लॉस नहीं है। लेकिन आप एक किसी बिज़नेस के अंदर या स्टार्टअप के अंदर इसलिए ही इन्वेस्ट करते हैं कि एक तो एक वो कंपनी ग्रो होती है, प्लस आप शायद इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट फ्री प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। आपकी वैल्यूज़ इजाज़त नहीं देती कि आप इंटरेस्ट रिसीव करें बैंक के थ्रू, तो इस वजह से आप अपने स्टार्टअप्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और आप अपनी डिफरेंट वेंचर्स क्रिएट कर रहे होते हैं। इस वजह से आप अपने स्टार्टअप्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। स्टार्टअप्स, जो भी बंदा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो किसी एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करता, उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि वो मल्टीपल स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करें इन द फ्यूचर, अगर उसका ये पहला वो है रोल है, या पहला उसका ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। तो अच्छा, अब हमने जो जिक्र किया कि आपका परसेंटेज वो नहीं होगी, 50-50 नहीं होगी ऑब्वियसली, तो हमने बेंचमार्क रखा जो बैंक ऑफ़र करता है। लेट्स सपोज़ कि बैंक एक परसेंटेज ऑफ़र करता है आपको, अगर आप उसमें अपना कैपिटल रखवाते हैं, तो उसने लेट्स सपोज़ के शेयर किया आपके साथ जी 15% के ऊपर, मैं आपको आपकी जो भी अमाउंट है वो मैं आपको उसके ऊपर 15% का प्रॉफिट दूंगा। तो ये हमारा एक बेंचमार्क आ गया। जब चीज़ें निगोशिएट हो रही होती हैं तो उसमें आप कहते हैं कि जी नहीं जी, जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं नहीं 15%, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर it's all depend on your adjustment in your agreement, what sort of agreement you are going to maintain with that particular person who's going to invest on your startup। 15% से onward, फिर अगर आप 20%, 25%, अगर आप बहुत ज़्यादा जेनरस हैं, जी ठीक है जी यार, वो मेरा दोस्त भी है, मेरा जानने वाला भी है, मैंने उससे रिलेशंस भी हैं, उससे ताल्लुक़ भी हैं, तो अब जी हमारा ये डिसाइड हुआ कि जी हमने 15% से नहीं यार, नहीं 15% थी। तो मैं ये बात कर रहा था कि आप अगर बहुत ज़्यादा जेनरस हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं नहीं यार मेरा इससे ताल्लुक़ भी है, मेरा एक रिलेशन बिल्ड हुआ हुआ है, मेरा क्लाइंट है जो मेरे इन्वेस्ट कर रहा है, या मेरा दोस्त है या मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, ओके फ़ाइन, आप जो अमाउंट होती है दैट वुड बी इन बिटवीन 20% ऑनवर्ड टू 25 to 30%। अगर आप 30% से ज़्यादा दे रहे हैं तो इट्स ऑल अप टू यू, बट मार्केट नॉर्म्स 30% से ज़्यादा के नहीं है। अगर आप 50-50% किस तरह से हो सकता है कि नहीं जी मैं तो, अब आप ये देखें, ये आपका स्टार्टअप है। मैंने अगर मैं वीडियो आप देखें मेरी पिछली जो मैंने मेंशन की है अपने इंट्रो के अंदर, मैं ऊपर लिंक भी शेयर कर देता हूँ, आप ऊपर क्लिक कीजिएगा, वो वीडियो ओपन हो जाएगा। तो उसमें आप जब फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं या अपना बजट बना रहे होते हैं या अपना फ़ंड के लिए कि कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, उसमें आप अपनी सैलरी भी रखते हैं। अब होता है कि यार मैं पैसे नहीं दे रहा तो मैं अपनी सैलरी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली यू हैव टू गेट योर सैलरी। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी सैलरी की सर्टेन परसेंटेज
आप वेव ऑफ कर देते हैं, बट ये सैलरी वेव ऑफ नहीं होती है। ये सैलरी को आपने जब आपका बिजनेस प्रॉफिट गेन करना शुरू करता है तो सबसे पहले आप अपनी सैलरी विड्रॉ करते हैं। वहाँ से आप अपनी सैलरी विड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपकी जो प्रॉफिट रेशो बनना स्टार्ट हो जाती है। ये वो आपके प्रॉफिट में से वो सैलरी आपने विड्रॉ की है जो कि आप अपनी सर्टेन परसेंटेज अपने एज ए इन्वेस्टमेंट छोड़ रहे थे। लेट्स से कि जी आपने कहा जी मेरी सैलरी है 100,000 और आपने कहा जी मैं 50% सैलरी अभी ड्रॉ नहीं करूँगा और मैं 50% सैलरी ड्रॉ करूँगा। तो एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद आपने देखना है कि कितने महीने आपने 50% सैलरी ड्रॉ की है और रिमेनिंग 50% कितनी अमाउंट रह जाती है। तो व्हेन योर कंपनी इज़ गोइंग टू स्टार्ट प्रॉफिटिंग, तो वहाँ पे आपने अपनी जो रिमेनिंग जो सैलरी है वो आपने सबसे पहले ड्रॉ करना शुरू करनी है। उसके बाद आपकी जाके फर्दर चीज़ें स्टार्ट होती हैं। इस सिनेरियो के अंदर जब आप सैलरी ले रहे हैं तो इसमें फर्दर आप अपने पार्टनर्स के साथ, जो इन्वेस्टर पार्टनर है उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं या परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 50-50 की पार्टनरशिप करनी है या 60-40 की पार्टनरशिप करनी है तो आप सैलरी ज़रूर विड्रॉ करेंगे। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप सैलरी विड्रॉ नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जो हम बात कर रहे थे कि 15 to 20% के ऊपर अगर आपने पार्टनरशिप की है तो उस सूरत में इट्स ऑल अप टू यू। आपकी सैलरी फिर भी ड्रॉ होगी लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो मिनिमम हो जाएगी। लेट्स से आपने 50% पहले कर रहे थे तो अब आप 25%, 20 to 25% अपनी सैलरी विड्रॉ कर रहे होंगे। बाकी रिमेनिंग जो होगी आपके कंपनी के डेट्स में जा रही होगी, जो कि आपका एक सर्टन टाइम के बाद इट्स ऑल अप टू यू एंड विद योर फाइनेंस पीपल के आप वो सैलरी या वो जो अमाउंट है वो कब विड्रॉ करेंगे। तो ये जो सिनेरियो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब एक इन्वेस्टर को आपने पुल इन करना है अपने बिजनेस के अंदर तो आप 50-50% की सिनेरियो नहीं होता है। हाँ, एक सिनेरियो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपका बिज़नेस तकरीबन कोई 3-4 साल पुराना बिज़नेस है या 2-3 साल पुराना बिज़नेस है और उसकी एक एज है, उसकी एक वर्थ है, उसके एक रेवेन्यूज़ की रिपोर्ट्स हैं आपके पास, सारी स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं आपके पास, मंथली नेट प्रॉफिट की अमाउंट्स अवेलेबल हैं आपके पास, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अवेलेबल हैं कि आपने आपके बिज़नेस ने कितने एक्सपेंस थे उसके और कितनी उसने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं। तो इस सिनेरियो में जब आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं, उसके सामने आप सारी रिपोर्ट्स रखते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि आपने उससे प्रॉफिट जो गेन करना है, आपने उससे जो इन्वेस्टमेंट गेन करनी है वो इन द शेप ऑफ डेट्स रिसीव करनी है या इन द शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट या इन द शेप ऑफ पार्टनरशिप गेन करनी है। तो इस सिनेरियो में आप ये करते हैं जी मुझे एक्स अमाउंट आपसे चाहिए और मैं इस एक्स अमाउंट के अगेंस्ट आपको अपनी कंपनी की 2% इक्विटी या 5% इक्विटी आपके पास शेयर करता हूँ। तो वो जो इन्वेस्टर होता है उसके सामने सारे फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, उसके सामने सारे स्टेटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको इन्वेस्टमेंट या उसको अपना डिसीजन मेकिंग करने में कोई देर नहीं लगती। तो वो उसमें आपको वो दे देता है। वहाँ पे भी देखें आपने अपने फैक्ट्स, एक आपका बिल्कुल बिजनेस, नए बिजनेस का सिनेरियो और एक आपका ओल्ड बिजनेस का सिनेरियो। तो दोनों सिनेरियोज में ऑब्वियसली फ़र्क होगा। इन्वेस्टर कहता है भाई सारा पैसा तो मेरा लग रहा है और तुम्हारे पास तो तुमने तो आप चलाना है इसको, ये वो। तो असल चीज़ तो भाई आपका पैसा, देखें आपका पैसा रखा हुआ है, आपका पैसा पड़ा हुआ है, आपने पैसे को अपने रोल आउट करना है, आपने पैसे को मार्केट में डालना है ताकि आपका पैसा बड़े ऑब्वियसली पैसा जो है वो अंडे बच्चे नहीं देगा जब तक आप उसे मार्केट में रोल आउट नहीं करेंगे। तो वो पैसा किसी ब्रेन में आप लगा लेंगे तो आपका पैसा रोल आउट होगा। वो 1 से 2, 3, 4, 5 उसी वक्त हो सकता है जब आप मार्केट में लगाएंगे। तो जो इन्वेस्टर आपके जो कॉन्सेप्ट या आइडिया या स्टार्टअप आपके पास आया है, वो अपना कॉन्सेप्ट आपके पास लेकर आया है, आपको उसका कॉन्सेप्ट पसंद आया है, ऑब्वियसली आप मार्केट में बैठे हुए हैं, आपको भी पता है, आपको भी आइडिया है इस चीज़ का कि जी भाई ये बंदे ने मुझे जो आइडिया प्रेजेंट किया है, यस इसकी वैलिडिटी है, इसकी चांसेस हैं मार्केट के अंदर ग्रो करने के, तो मैं इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ और ये बिज़नेस आगे आने वाले दिनों में ग्रो कर सकता है।
है तो आप इन्वेस्ट करते हैं। और असल चीज़, असल काम सारा तो उस बंदे का ही है या जो जिसका कॉन्सेप्ट है। पहली बात है वो अपने कॉन्सेप्ट के जो चार्जेस हैं वो ले रहा है, प्लस उसके बाद आपने जो उसको मेंटेन करने के, उसको मैनेज करने के सारी चीज़ें उसने मैनेज करनी है। आपने एट द एंड ऑफ द मंथ या आफ्टर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आपने उससे रिपोर्ट्स ले लेनी है। जी बताएं, अच्छा जी अब क्या है, अच्छा क्यों, कितने पैसे और चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एट द डे ऑफ द एंड होती हैं। आपके पैसे को जब तक आप पहिए नहीं लगाएंगे तब तक पैसा आपका वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, वो डबल ट्रिपल या उससे दुगना चुगना नहीं होगा। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आप किसी के पास अपने बिजनेस प्लान को लेके जा रहे हैं और आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए उससे, तो आपने उसको सारे प्लान्स के साथ आपने ROIs बताने हैं, सारी डिटेल्स बतानी है, सारी चीज़ें आपने उसके साथ शेयर करनी है ताकि उसका आपके बिज़नेस में, आपके स्टार्टअप में इंटरेस्ट डेवलप हो और आप के पास अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा चांसेस आपके पास हों कि जी आपके बिज़नेस को या आपके स्टार्टअप को एक प्रॉपर इन्वेस्टर मिल जाए। यस, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब आप उनसे डील कर रहे होते हैं तो 50-50 की प्रपोजिशंस नहीं होती हैं। हमेशा से जब प्रपोजिशन होती हैं, दैट वुड बी द बेंचमार्क वुड बी द आप 15% के ऊपर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बेंचमार्क होता है वो जो बैंक रेशो इन्वेस्टमेंट की दे रहा होता है वो दैट वुड बी द बेंचमार्क फॉर एनी इन्वेस्टमेंट। देन आपके बाद आपकी फर्दर निगोशिएशंस होती हैं कि किस तरह से उस चीज़ को निगोशिएट कर रहे होते हैं। आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आती है वो एज ए डेट की सूरत में आ जाती है, एज ए इन्वेस्टमेंट की सूरत में आ जाती है। तो ये एक डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, वो डिस्कस हो रहे होते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जेनरस हैं तब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट आप 30% तक जा सकते हैं। अदरवाइज़ आई डोंट पर्सनली फील कि 30% इज़ द अमाउंट। येस, आप कहते हैं कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे अल्टीमेटली ये बिज़नेस करना ही करना है, देन येस यू कैन गो विद 30% का अमाउंट स्ट्रेट फॉरवर्डली, और उसके ऊपर अगर आपका निगोशिएट होता है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द निगोशिएशंस बट येस इट्स नॉट लाइक 50-50। तो ये थी मेरी आज की वीडियो रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट प्रपोजिशंस कितनी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के अंदर, चाहे वो क्रिएटिव पार्टी है या इन्वेस्टमेंट या स्टार्टअप पार्टी है या वो इन्वेस्ट करने के लिए कोई पार्टी है। तो इसमें मैंने दोनों चीज़ें डिस्कस की हैं कि दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटीज़ किस तरह से और परसेंटेज इसके अंदर क्या हो सकती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई सिचुएशन के साथ आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नई चीज़ को शेयर कर सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।